नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। हम लोग जैसा कि रोज ही मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण खबर के साथ। दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक बड़ी खतरनाक घटना घट रही है। आजकल क्या पिछले 1 डेढ़ साल में अगर आप देखेंगे तो स्टैम्पीड यानी कि भगदड़ की बड़ी घटनाएं घटी। अभी पिछले साल हमने देखा कि हाथरस में एक बड़ी घटना घटी और उसके बाद अभी कुंभ मेले में एक घटना घटी थी जिसमें भगदड़ की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। और पिछले शनिवार की रात 9 बजे के करीब में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भगदड़ मची जिसमें तकरीबन 18 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या का विषय ये है कि ये घटनाएं कंटिन्यूअसली हमारे देश में घटित हो रही हैं, लेकिन प्रशासन जो है, जो सरकार है, वो उस पर काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये बन के आती है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम को करते हुए आप लापरवाही करते हैं। अगर आप किसी प्रशासन के अंग हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या का विषय है। दोस्तों, हमेशा से बात करी जाती है कि प्रशासन अगर सही ढंग से काम करे, पारदर्शिता के साथ काम करे, अगर लापरवाही ना करे, तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं से बचा जा सकता है। अभी हम बहुत डिटेल में समझ पाएँगे कि ये जो घटना घटी है, खास करके दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, जिसमें एक मिसकम्युनिकेशन हुआ। रेलवे स्टेशन पर ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि एक स्पेशल ट्रेन चलती है, खास करके वो प्रयागराज महाकुंभ के लिए। हालाँकि उसमें ये नहीं बताया गया कि ये स्पेशल ट्रेन है कि नॉर्मल ट्रेन है, इस वजह से कन्फ्यूज़न हुआ जनता में और भगदड़ मची और ओवरब्रिज के जो सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए 1-2 लोगों के साथ घटना हुई, 1-2 लोग गिरे और उसके बाद कई लोगों ने उन्हें कुचलते हुए इस तरीके से ये घटना घट गई, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या वाली बात करती है। दोस्तों, इस तरीके की घटनाओं से हमको एक चीज़ पता चलती है कि प्रशासन की लापरवाही ही इन घटनाओं के पीछे का कारण है। बाकी और जनता की क्या समस्या है इसमें, जनता कैसे इस बारे में सोचती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। परंतु अगर हम घटना को गहराई से समझें, तो हम ये देख पाएँगे कि जो जवाबदेहिता है, जो अकाउंटेबिलिटी है, खास करके प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासन का, उसमें एक लूप होल दिखाई पड़ता है। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊँगा रेलवे स्टेशन का, दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर ये घटना घटित हुई। आप अपना खुद ही आपको लगेगा कि कितनी बुरी चीज़ है, कितनी निंदनीय चीज़ है कि लगातार रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती चली गई और लोगों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। चलिए देखते हैं वो फ़ोटो, आप देखिए आपको खुद ही समझ आ जाएगा। यह फ़ोटो देख सकते हैं दोस्त कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है वहाँ पर। आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है और आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि भीड़ कितनी इकट्ठा हुई है। अब इसमें बड़ा सवाल ये बनकर आता है कि अगर कंटिन्यूअसली ये भीड़ बढ़ती चली गई थी, तो प्रशासन क्या कर रहा था? क्या रेलवे स्टेशन के अधिकारी और जो कर्मचारी थे उनको ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा था? ये भीड़ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ऑलरेडी इतनी भीड़ थी फिर भी रेलवे कर्मचारियों ने जो टिकट बनाने वाले लोग थे उन्होंने 2600 टिकट अनारक्षित सीटों के लिए एक्स्ट्रा काट दिया। अगर आपको पता है कि ऑलरेडी इतनी भीड़ बन चुकी है, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि आप उसको कंट्रोल करें। आपने एक्स्ट्रा 2600 टिकट्स काट करके खुद ही ये दिखा दिया कि आपको उस घटना से कोई संबंध नहीं है। आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस घटना को लेकर के नहीं है। तो ये अपने आप में ये चित्र दर्शा रहा है कि आने वाले समय में और भी ऐसी घटनाएँ घट सकती हैं अगर प्रशासन उसको लेकर के सतर्क ना रहा तो। जितनी बात रणवीर इलाहाबादिया के उस विवादित बयान की हो रही है, पूरे भारत में उसकी बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसे मामूली चीज़ों के लिए, हालाँकि वो मामूली नहीं था, फिर भी अभी ये जो घटना घटी, ये उससे ज़्यादा गंभीर घटना है और लोगों को अगर उस पर विचार करना चाहिए, तो वो शायद हमारे देश के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक और फ़ोटो आपको दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कितनी भीड़ हो गई थी। आप देख सकते हैं ये एक और चित्र देख लीजिए जिससे आपको साफ-साफ पता चल पाएगा कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, कि इसको सँभालना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी टिकट पे टिकट काटा गया और ये खुद दर्शाता है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कितनी कमी है प्रशासन में और प्रशासन कभी अपने आप को दोष ना दे करके अपना जो काम है, जो अपनी गलती है उसको दूसरे के ऊपर मढ़ने के लिए जाना जाता है। तो ये बड़ी समस्या घटी। शनिवार की रात को एक घटना घटती है, शनिवार की रात लगभग सवा 9 बजे की बात है, दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ पर यात्री इकट्ठा हुए थे प्रयागराज जाने के लिए और 2 ट्रेनें चल रही थी। एक तो प्रयागराज जाने वाली एक एक्सप्रेस थी जो कि नॉर्मल ट्रेन थी और एक विशेष ट्रेन
महाकुंभ राज के नाम से चलाई गई। अब हुआ क्या कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लोग खड़े थे और वहां पर ये समस्या होती है कि अचानक से थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि एक ट्रेन प्रयागराज की तरफ जा रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो ट्रेन कौन सी है, और ये मिसकम्युनिकेशन होता है अनाउंसमेंट की गड़बड़ी की वजह से। अनाउंसमेंट इतना क्लियर नहीं था। एक तो हमारे रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी अनाउंसमेंट होता है वो हिंदी और अंग्रेजी में होता है। अब दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पे, जहां पर दुनिया भर के या पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, उनको भी प्रयागराज जाना है, और प्रयागराज एक ऐसा उत्सव है, अ, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसमें दुनिया भर और भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचते हैं, और जरूरी नहीं कि उनको हिंदी और अंग्रेजी पता हो। तो हो सकता है अगर रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट और भी लैंग्वेजेस में किया जाता तो शायद वो बेहतर होता। ठीक है। तो मिसकम्युनिकेशन और रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें गड़बड़ियों की वजह से ये भुगतना पड़ा। तो शनिवार की रात 9:15 बजे की घटना है, और जब वो घटना घटी तो बड़े मुद्दे का विषय बन गया कि इस तरीके की घटनाएं तो लगातार देखी जा रही हैं। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा गहराई से इस बात का अवलोकन किया जाए कि क्या ऐसी समस्या थी जिस समस्या की वजह से ये घटना घटी, और थोड़ा सा उस घटना को भी समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअली में हुआ क्या। तो डेट ऑफ इंसिडेंट, ये जो घटना घट रही है स्टाम्पीड भगदड़ की जो घटना होती है, वो शनिवार की रात, अभी बीती शनिवार की रात को हुआ। तकरीबन 18 लोगों की मृत्यु हो गई इसमें। और इसका बड़ा रीजन क्या था? कंफ्यूजन हो गया था दो ट्रेन को लेकर के। एक दोनों ट्रेनें हालांकि प्रयागराज ही जा रही थी, परंतु एक ट्रेन स्पेशल थी और एक नॉर्मल ट्रेन थी। लेकिन यात्रियों को ये नहीं समझ आया कि ये रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है कि स्पेशल ट्रेन की बात हो रही है, क्योंकि अनाउंसमेंट में ऐसा कोई निर्णय या ऐसी कोई बात नहीं करी गई जिससे इसमें स्पष्टता जाहिर हो सके। ठीक है। तो एक महाकुंभ पिलग्रिम्स एक्सप्रेस ट्रेन बनाई गई जो स्पेशली इसमें महाकुंभ के लिए चलाई जा रही है। उन उस ट्रेन के बीच में और नॉर्मल ट्रेन के बीच में जो कंफ्यूजन हुआ, उसका परिणाम निकल कर आया कि तकरीबन 20 लोगों की मृत्यु हो गई, माफ कीजिएगा 18 लोगों की मृत्यु हो गई। अब द अनाउंसमेंट वाज ऑफ द स्पेशल ट्रेन काज्ड अ रश ऑफ पैसेंजर्स। जब ये घटना होती है, जब ये अनाउंसमेंट होता है तो भाग दौड़ मच जाती है। लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, मामला 14 नंबर के प्लेटफॉर्म पर था, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, और अचानक पता चला कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आ रही है। तो लोग भाग दौड़ के चक्कर में सीढ़ियों से चढ़ते चले गए, और सीढ़ियों से चढ़ते चले गए, उसमें कई लोग गिर गए और वो उसी में कुचल दिए गए। ये बड़ी दुखद घटना घटी। उसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी ओवर क्राउडिंग। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, और उसमें भी तकरीबन 2600 एडिशनल टिकट काट दिए गए अनरिजर्व सीट के लिए, जो कि लापरवाही का एक प्रतीक आप मान सकते हैं। ठीक है। अब समस्याओं का क्या मामला रहा? द मोस्ट इंटेंस कंजेशन अकर्ड एट स्टेप्स लोडिंग। मतलब जो सीढ़ियां थी, अब वो ओवरब्रिज की जो सीढ़ियां थी जिसे चढ़कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाया जाता है, उसी सीढ़ियों पर यह समस्या हुई, और जो पैसेंजर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, और इससे एक बहुत भयंकर भगदड़ मची, जिसका परिणाम ये हुआ कि 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होता है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें रेलवे कहता है कि कंफ्यूजन हुआ दो ट्रेन को लेकर के, इस वजह से यह घटना घटी। और क्राउड मैनेजमेंट की भी समस्या देखी गई कि किस तरीके से, अगर क्राउड मैनेजमेंट ठीक ढंग से किया गया होता तो शायद ये समस्या ना आती। और ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है। भारतीय रेलवे प्रणाली जो है, इंडियन रेलवे सिस्टम, उस पूरे भारत में ऐसी समस्याएं आती हैं, लैंग्वेज की समस्या आती है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और उन पर कैसे काम किया जाए। चलिए समझते हैं। लूप होल्स इन ट्रेन अनाउंसमेंट सिस्टम। हमारा जो भारत का रेलवे अनाउंसमेंट सिस्टम है उसमें क्या लूप होल्स हैं उसको समझिए। सबसे बड़ा लूप होल जो है वो तो है अनक्लियर एंड कंफ्यूजिंग अनाउंसमेंट्स। जो भी अनाउंसमेंट होता है वो बहुत ही अस्पष्ट तरीके का होता है, अनक्लियर होता है। इस वजह से भी बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ऐसी जगहों पर, खास करके जो नॉर्थ इंडियन इलाके हैं, खास करके ऐसी जगहों पर केवल हिंदी और इंग्लिश में ही अनाउंसमेंट होता है, जो कि अन्य भाषा के लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। लास्ट मिनट और नो अनाउंसमेंट फॉर प्लेटफॉर्म चेंजेस। कई बार ऐसा होता है कि जब रेलवे जो है, सॉरी, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म चेंज कर लेती है, अपना बदल जाता है, तो कई बार उसके लिए भी लास्ट मिनट में अनाउंसमेंट होता है, या कई बार अनाउंसमेंट होता ही नहीं है।
ये भी एक बड़ी समस्या है। एक और बड़ी समस्या, ओवर क्राउडेड स्टेशन एंड लैक ऑफ क्राउड कंट्रोल। चाहे जितनी संख्या बढ़ती चली जाए, उस बढ़ती हुई संख्या का किसी प्रकार का निदान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है। वहां पर कैसे क्राउड को मैनेज किया जाए, ऐसी क्या व्यवस्था करी जाए। जैसे कि अगर हम इसको बढ़ाने की बात करें तो रेलवे स्टेशन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। भारत में रेलवे की संख्या ही कम है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगला मामला है लैक ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट अपडेट। टाइम पर अपडेट नहीं मिलता है। और एक तो देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एक तो लास्ट टाइम अपडेट मिलता है कि आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। दूसरा, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो जब लास्ट टाइम में ये आपको पता चलता है कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है और इतनी भीड़ होती है कि आप इस समस्या से परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचूंगा। और इस वजह से हाहाकार मचता है, भाग दौड़ मचती है। और उसी भाग दौड़ के चक्कर में ये सारी घटनाएं घट जाती हैं। ठीक है। तो अगर हम रेलवे स्टेशन की संख्या बढ़ा ले और क्राउड मैनेजमेंट कर ले, तो शायद इन सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। लैक ऑफ मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे संचार के चैनल्स नहीं है, केवल एक ही चैनल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ अनाउंसमेंट और कभी कभार स्क्रीन पर दिख जाता है कि कौन सी ट्रेन आ रही है। बाकी और बहुत सारे चैनल्स होने चाहिए। ऐसे चैनल्स की कमी है। जैसे आदमी इंतजार करता है, यात्री इंतजार करता है कि कब हमको पता चलेगा कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कब आ रही है। ठीक है। इसमें भी बड़ी गड़बड़ियां, इंफ्रास्ट्रक्चरल समस्याएं हैं। ठीक है। इनएफिशिएंट अनाउंसमेंट ऑफ स्पेशल ट्रेन, जो भी स्पेशल ट्रेन आती है वो सही मात्रा में, जितनी मात्रा में चाहिए होता है उतनी मात्रा में उसका अनाउंसमेंट भी नहीं किया जाता। ये भी एक बड़ी समस्या की बात है। ठीक है। ये मामला रहा आपका लूप होल्स इन ट्रेन अनाउंसमेंट सिस्टम का। जो भारतीय रेलवे घोषणा प्रणाली है उसमें एक बड़ी समस्या है ये। अब चलिए समझते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो जो समस्याएं होती हैं, अगर उन समस्याओं को दूर कर लिया जाए तो वही हमारे लिए उसका उपाय बन जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में क्लियरर अनाउंसमेंट विद प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पेशल ट्रेन। खास करके दिल्ली में जो घटना घटी, अगर उसके बारे में ही देखा जाए तो वहां पर यही बड़ी समस्या बन के आई थी कि हमको समझ ही नहीं आया कि एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है, मतलब नॉर्मल ट्रेन के लिए, कि स्पेशल के लिए हो रहा है। ये हमको समझ नहीं आया और इस वजह से बड़ी गड़बड़ी हुई। दूसरा, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट फॉर अनाउंसमेंट। जैसे अभी हमने देखा कि केवल हिंदी या इंग्लिश में ही अनाउंसमेंट होता है। ठीक है। अब चाहिए कि अन्य भाषाओं में भी, दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पे अन्य भाषाओं में भी अनाउंसमेंट होना चाहिए। टाइमली अपडेट्स ऑन एनी चेंजेस टू प्लेटफॉर्म डिलेज और कैंसिलेशन। जो भी कैंसिलेशन हो, अपडेट हो या ट्रेन के डिले होने की जो भी खबर है वो एकदम समय पर मिलनी चाहिए। क्राउड कंट्रोल मेजर एट क्रिटिकल पॉइंट्स लाइक एंट्री एंड एग्जिट। देखो एक बड़ी समस्या ये होती है कि आप देखेंगे जो रेलवे स्टेशन है, चाहे जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हो, वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट लगभग एक ही होता है। तो जब एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही होगा तो ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होगी तो भगदड़ तो मच जाएगी। इसलिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने चाहिए। एक से अधिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाइए, जिससे अगर ऐसी कोई समस्या है तो उस समस्या से निजात पाया जा सके। लेड स्क्रीन, मोबाइल एप्स एंड अदर टूल्स टू कीप मैसेंजर्स अपडेटेड। जो पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको हो सकता अगर ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए सीधे उनके मोबाइल पर ही मैसेज चला जाए। जैसे देखिए अनाउंसमेंट तो होगा ही होगा, लेड स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा, लेकिन अगर आपके मोबाइल पर सीधे मैसेज डाल दिया जाए कि आपकी ट्रेन इतने टाइम आएगी और इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसके लिए आदमी के अंदर कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जो भी व्यक्ति होगा वो कंफ्यूज भी नहीं होगा और बड़े आराम से वो अपने प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। प्री अनाउंसमेंट और स्पेशल ट्रेन विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए और उनका प्री अनाउंसमेंट थोड़ा पहले से ही अनाउंसमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगर इन सारी चीजों पर हम काम कर लें तो शायद आने वाले समय में हम रेलवे स्टेशन पर ऐसी होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। और आपका क्या मानना है इस विषय पर, जो घटना शनिवार की रात हुई है, अपना विचार जरूर व्यक्त करें, निश्चित रूप से अपना विचार व्यक्त करें, जिससे हम भी समझ पाए कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।